हेलो दोस्तों, वेलकम टू संगीता हीलिंग टेम्पल्स। और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ रही हूँ जिसमें हम बात करेंगे लामा फेरा और रेकी की सिमिलैरिटीज़ के बीच में। तो कुछ लोग क्लेम करते हैं लामा फेरा जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है, और कुछ लोग क्लेम करते हैं कि रेकी बहुत अच्छा काम करता है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि लामा फेरा जो था वो डायरेक्टली गौतम बुद्ध से आ रहा है, बट एक्चुअली में अगर हम देखें जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, रेकी भी गौतम बुद्ध की ही ट्रेडिशन से आ रहा है। लामा फेरा भी वहीं से आ रहा है और गौतम बुद्ध भी वहीं से आ रहा है। सॉरी, गौतम बुद्ध की शिक्षा से ही लामा फेरा आ रहा है, जिसमें लामा जो है वो एक शिष्य या सीखने वाले को बोलते हैं, फेरा राउंड को बोलते हैं, और रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। तो लामा फेरा की ऊर्जा को इन्वोक किया जाता है बुद्धा को याद करके, उनको प्रणाम करके। बिल्कुल इसी तरह से हम रेकी में भी गौतम बुद्ध को, एंजल्स को, डॉक्टर उसुई को, मतलब हम सारी ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं। तो रेकी में हम सारी ऊर्जाओं का आह्वान करते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर गॉड, तो एंजल्स, आर्कएंजल्स, क्योंकि रेकी की जो ऊर्जा है वो थोड़ा बहुत वेस्ट या अमेरिका से आई है। जैसे कि आप जानते हैं हिस्ट्री के बारे में कि मिसेस तकाता जो थी अमेरिका चली गई थी, तो वहाँ पे एंजल्स को ऐड कर दिया। तो जितने भी एंजल्स और आर्कएंजल्स हैं हम उनको इन्वोक कर लेते हैं। तो रेकी में हम सबको इन्वोक करते हैं, और लामा फेरा में वो सिर्फ गौतम बुद्ध को कॉल करते हैं, जबकि गौतम बुद्ध रेकी के भी मास्टर हैं, रेकी के भी ग्रैंड मास्टर हैं। तो वहाँ पे और जो गौतम बुद्ध का जो मंत्र है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि की चैंटिंग होती है। रेकी में जनरली हम इस तरह का मंत्र चैंट नहीं करते, बट मनाही भी नहीं है। तो आप गौतम बुद्ध को याद करके बुद्धम शरणम गच्छामि का जो जाप है ये भी आप कर सकते हैं। ओम नमो रेंगे को भी जाप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सिमिलैरिटी है कि आप मास्टर्स को, जो ऊपर दिव्य ऊर्जाओं के जो मास्टर्स हैं उनको कॉल कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं कि वो मेरे द्वारा आएं और मेरे क्लाइंट की हीलिंग करें। तो यहाँ पे हम आप क्रिस्टल्स, जो लामा फेरा है उसमें आप क्रिस्टल स्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो मैरून रोब पहनते हैं। तो मैरून रोब जो है वो एक लामाज का एक बहुत ही फेवरेट कलर रहा है। तो लामाज जो है मैरून रोब पहनते हैं, और ये आप पहन सकते हैं। मैरून रोब पहनने से आपको वो एनर्जीज मिलती हैं। जो रेकी में हर कलर की जो है वो है, फ्रीडम है, आप कोई भी कलर पहन सकते हैं। तो एक आपने, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लामाज ने इसको इनकॉर्पोरेट करा था लामा फेरा को, और वो मैरून रोब्स पहनते हैं, तो इसलिए लामा फेरा में मैरून रोब है। रेकी में आप लूज क्लोथिंग पहनते हैं, क्योंकि जब आप लूज क्लोथिंग पहनते हैं, एक रोब टाइप का होता है, तो एनर्जी अच्छे से फ्लो करती है। तो आप थोड़ा सा लॉजिक समझिए, रोब के पीछे जो होता है कि जब आप खुला फील करते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा जो है खुला फ्लो करती है। जब हम ये टाइट वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, तो टाइट वेस्टर्न कपड़ों से हम खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, तो ऊर्जा का जो फ्लो है वो उतना अच्छा नहीं होता। तो चाहे वो रेकी हो या लामा फेरा हो, रोब जैसे कपड़े पहनना या लूज कपड़े जैसे कुर्ता पजामा, या लेडीज जैसे खुला सूट या खुले खुले कपड़े पहनने में ऊर्जा बहुत अच्छे से फ्लो करेगी। तो दोनों का मकसद कपड़ों का रहता है कि लूज क्लोथिंग पहननी है, और मालाएं पहन सकते हैं। रेकी में हम क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो मैं रोज क्वार्ट्स की माला पहनी है, और ये रोज क्वार्ट्स का मैंने ब्रेसलेट पहना है। तो ये एक हमारा एडिशनल चीज़ें होती हैं जो दोनों में कॉमन और सिमिलर है। फिर जो दूसरी चीज़ या तीसरी चीज़ जो कॉमन होती है दोनों में, सिंबल्स हैं। तो उसमें जो सिंबल्स मैंने देखे हैं लामा फेरा के, या जो अट्यूनमेंट मैंने किया, उसमें जो है स्पाइरल शेप सिंबल्स होते हैं। उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो स्पाइरल शेप सिंबल हैं। और रेकी में भी स्पाइरल शेप्ड सिंबल है हमारा चोकुरे। तो ऊर्जा स्पाइरल रूप में ही आती है। अगर हम बात करें कुंडलिनी एनर्जी की, तो जैसे हम स्पाइरल बनाते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड स्पाइरल है, पूरा ब्रह्मांड जो है गोल गोल गोल, एक चीज़ दूसरे के, एक दूसरी चीज़ पहले के आसपास घूमे जा रही है। तो स्पाइरल जब हम बनाते हैं तो एनर्जी स्पाइरल रूप में आके उस
फोकस एरिया पे चली जाती है। तो हम यहाँ पे जो सिंबल्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं लामा फेरा में भी और रेकी में भी। फिर जो नेक्स्ट चीज़ जो आती है लामा फेरा और रेकी की जो सिमिलैरिटीज़ मैंने देख रही हूँ वो है कि आप चक्रास पे वर्क करते हो कि 7 चक्रास हैं, जैसे कि रेकी में, मतलब रेकी क्या, ये तो ह्यूमन बॉडी में है, तो लामा फेरा में आप चक्रास पे भी काम करते हो और रेकी में भी चक्रास को एनर्जाइज कर रहे हो अपने पेशेंट की, अपने क्लाइंट की, और उस पर आप काम करते करते उनको हील कर रहे हो। तो ये हो गया। और फिर जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटेंशन और विजुअलाइजेशन। तो इंटेंशन, विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन ये दोनों में कॉमन है। तो आप चाहे ये एनर्जी यूज़ करें, वो एनर्जी यूज़ करें, दोनों में ही गौतम बुद्ध की उपस्थिति आपको महसूस होगी कि भगवान बुद्ध की एनर्जी, क्योंकि वो जो हैं 2500 वर्ष पहले के दिव्य पुरुष रहे हैं, तो उनकी एनर्जी को इन्वोक किया जाता है। रेकी में भी उनको इन्वोक किया जाता है। तो ये सिमिलैरिटीज़ मैं डिस्कस करना चाह रही थी, जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिस भी एनर्जी से आप कंफर्टेबल फील करते हो। बात एक ही है, भगवान को नाम दे दो, अलग अलग नाम दे दो, ऊर्जा को अलग अलग नाम दे दो, ऊर्जा एक ही है और आपके द्वारा, आपके चक्रास के द्वारा, आपके इंटेंशन के द्वारा वो फ्लो करती है। चाहे आप लामा फेरा से हील करो, चाहे आप रेकी से फील करो, बात वही है। आपकी इंटेंशन, आपके सिंबल्स, आपका दिव्य ऊर्जा का आह्वान, ये चीज़ें काम करती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको लामा फेरा और रेकी के ऊपर कैसा लगा ये मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे नंबर 9811142249 पे कॉल ज़रूर करें। और आपको समझना है रेकी वर्कशॉप्स के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में लेना चाहते हैं तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और मैं, आपको पता है 30 ईयर्स से रेकी सिखा रही हूँ, तो आई हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस इन रेकी हीलिंग्स, tarot card reading, crystal healing, angels, past life regression, etc. etc. So thank you for watching this video. Do call me. Thank you. Bye bye.